राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। एकादशी का दिन जो है विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। आज एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की हर मन मांगी मुरादें पूरी होती है। क्योंकि दोस्तों, एकादशी के स्वामी जो है भगवान विष्णु जी हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी एक साथ आपको पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब एकादशी साल में कुल 24 एकादशियाँ तिथि पड़ती हैं। हर एकादशी का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है। उस व्रत का एक अलग ही फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की तो दूसरी शुक्ल पक्ष की। इस तरह साल में कुल 24 एकादशियाँ तिथि होती हैं, लेकिन जब कभी मल मास अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अभी चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, और ज्येष्ठ का महीना जो है दोस्तों गर्मी का महीना होता है। तो जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एक एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी माना जाता है। इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को सबसे सर्वोत्तम एकादशी भी मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास करने से जीवन में संपन्नता आती है। और निर्जला एकादशी का व्रत इस बार जो है दोस्तों 10 जून शुक्रवार के दिन को रखा जाएगा। शुक्रवार का दिन भी माता लक्ष्मी जी का दिन है, तो इस बार बहुत ही शुभ संयोगों में निर्जला एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। अब दोस्तों, निर्जला एकादशी के बारे में निर्जला एकादशी का व्रत जो है सबसे कठिन व्रत बताया जाता है, क्योंकि इस व्रत में जो है पूरे दिन नहीं तो पानी पिया जाता है और न ही कुछ खाया पिया जाता है, यानी कुछ आहार फल फ्रूट वगैरह भी नहीं खाते हैं। इसलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रत भी माना गया है। लेकिन इस एक व्रत से अगर आप कुल 24 एकादशी तिथि होती है और एक भी एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं और मात्र इस निर्जला एकादशी का व्रत रख देते हैं, तो दोस्तों आपको कुल 24 एकादशी तिथियों का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है कि एक एकादशी तिथि से 24 एकादशी तिथियों का व्रत का फल आपको प्राप्त हो। तो इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, इस व्रत को आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, साधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जाप करें। एक माला इस मंत्र का जाप करें, भजन कीर्तन करें, रात को जागरण करें और मन ही मन जितना हो सके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें। ये स्मरण ही जो है दोस्तों आपको आगे की ओर ले जाता है, नहीं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से मिलवाता है। अब अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी दोस्तों आपको हम कुछ ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय को जो है अगर आपने आज कर लिया तो फिर देखिए धन दौलत की खूब प्राप्ति होगी और जीवन की कई परेशानियां भी खत्म हो जाएगी है। ये उपाय हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोगों का जो हमारे घर में आना जाना रहता है वो घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों का आना जाना घर के मुख्य दरवाजे से होता है, तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का भी जो आना जाना है हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस घर में मुख्य दरवाजे पर जितना अधिक हो सके सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि मुख्य दरवाजे पर अगर मेन दरवाजे पर ही नकारात्मकता होगी तो कोई भी देवी देवता हमारे घर पर नहीं पधार पाएंगे। तो घर के मुख्य दरवाजे पर जो है आपको सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आज के दिन छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए कि घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव करें। अब हल्दी का पानी बनाना किस तरीके से है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हल्दी के पानी के लिए आपको सबसे पहले एक तांबे का लोटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, तांबे का लोटा ले लें। अब तांबे का लोटा लेने के बाद आप उसके अंदर सामान्य जल पानी जो होता है वो डाल देना चाहिए। अब तांबे के लोटे में पानी डालने के बाद उसके अंदर जो है दोस्तों 7 चुटकी हल्दी डालें।
जी हाँ, अपने हाथ से 7 चुटकी हल्दी डालें। हल्दी डालने के बाद 7 गंगा जल की बूंदें भी डालें। गंगा जल हर हिंदू के घर में मिल जाता है। तो दोस्तों, तांबे का लोटा लें, पानी डालें, 7 चुटकी हल्दी और 7 ही बूंदें गंगा जल की डालें। अब ये सब डालने के बाद आप अपने घर के मंदिर में चले आएँ। जी हाँ दोस्तों, घर के मंदिर में जहाँ पर आपके सामने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या फिर तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। दोनों की एक साथ की तस्वीर होनी चाहिए जो सही ढंग से एक साथ विराजित हो। अब उनके सामने जो है दोस्तों, आप एक देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। दीपक जलाने के बाद वह जो लोटा है हल्दी का, वो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। और चरणों में रखने के बाद मन ही मन उनको याद करें, स्मरण करें। अपने घर पर न्योता दें, घर पर बुलाने के लिए आग्रह करें। ऐसा करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आप समय के हिसाब से करें, 5, 7, 11, 21, 51, लेकिन सच्ची श्रद्धा से करें। तो मंत्र है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप 7 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप के बाद जो है दोस्तों, आप इस मंत्र का जाप कर दिया, तो इस मंत्र के जाप के बाद थोड़ी देर वहीं बैठकर स्मरण करें, मन ही मन स्मरण करें अब माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का भी आप 7 बार जाप करें। दोस्तों, इस मंत्र का जाप होने के बाद भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं, क्योंकि जब तक हम तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है। तो तुलसी दल का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। खीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खीर में जरा सा भी चावल न डालें। केसर डालकर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। और ऐसा करने के बाद जो है दोस्तों, उस पानी को अच्छी तरीके से मिलाकर सबसे पहले वो पानी जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाते हैं। वहाँ पर चढ़ाने के बाद आप चले आए घर के मुख्य दरवाजे पर। उस हल्दी के पानी का छिड़काव अब घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। घर के मुख्य दरवाजे पर करें। घर की अगर बाउंड्री बनाई हुई है बाहर तो वहाँ तक करें। छत, आंगन, घर की हर जगह पर करें। बाथरूम को छोड़कर हर जगह पर जो है हल्दी के पानी का छिड़काव करें। घर की छत वगैरह सभी जगह, बालकनी वगैरह सारी जगह जो है आप उस पानी का छिड़काव करें। दोस्तों, मात्र ये काम करते हैं तो आपके घर के आसपास सकारात्मकता बनी रहती है। घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। घर में सुख समृद्धि आती है, देवी देवताओं का वास होता है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का भी घर में आगमन होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि इससे घर की सारी नकारात्मकता भी खत्म हो जाती है। तो ये काम आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। वक्त जो अगला उपाय है कि दोस्तों, आज के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक, आम या फिर पीपल, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अशोक, आम या फिर पीपल के पत्ते लाएं, उनका तोरण बनाएं। तोरण बनाने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाएं। ये काम जो है अगर आप आज करते हैं तो घर में सुख समृद्धि, धन दौलत बनी रहती है, क्योंकि इससे घर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। घर की पास की नकारात्मकता खत्म हो जाती है, मुख्य दरवाजे की नकारात्मकता खत्म हो जाती है, क्योंकि तोरण हमारे पुराने ज़माने से लगाते आ रहे हैं। तो मुख्य दरवाजे पर अशोक, आम या फिर पीपल के पत्तों का तोरण बनाकर मुख्य दरवाजे पर लगाएं। शुभ लाभ अंकित करें। हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन की कहीं परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप ये काम आज के दिन करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर के मुख्य दरवाजे पर माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाएं। चरण चिन्ह घर की अंदर की ओर प्रवेश हो, इस तरीके से बनाएं। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है। शुभ लाभ अंकित करें। घर की महिलाएं मुख्य दरवाजे पर गंगा जल के पानी का छिड़काव करें। गंगा जल के पानी के छिड़काव से घर क्या होता है कि घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है, सकारात्मकता बनी रहती है। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर घर की दहलीज पर आप गंगा जल जरूर छिड़कें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और हर तरह की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप ये लोग आज के दिन ये सारे काम करते हैं तो घर में सभी आराम ही आराम होता है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है और माता रानी का विशेष आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहता है।
तो बस एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोस्तों आप ये सारे काम जरूर करें। जीवन में अति शीघ्र लाभ देखने को मिलेगा।